बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी आज जो दो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपने ज़रूर बनानी है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। असल में दोस्तों टी केक तो बहुत बनाए और बहुत खाए, लेकिन आज जो टी केक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें खजूर भी शामिल है। तो भाई ये तो बड़ा हेल्दी टी केक बन गया है और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसमें सिंपल वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो सिंपल टी केक में होते हैं, बस इसमें खजूरों का एडिशन हमने कर दिया है। सबसे पहले मैंने 10 खजूर लेके उसकी गुठली निकाल के आधे कप तेज़ गर्म दूध में मैंने डिप करके रख दिया है। अब हम आ जाते हैं जी ब्लेंडर की तरफ। तो इसमें मैंने सबसे पहले आधा कप तेल और आधा कप शुगर जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो इसमें आपने डालने हैं 2 अंडे। 2 अंडे डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मज़ीद आपने ब्लेंड करना है। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से ये केक का बैटर तैयार हो रहा है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, बस ब्लेंडर में चीज़ें डाल डाल के इसे ब्लेंड करते जाना है और आपका ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कुछ भी आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो अब इसमें अंडे डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद अब हम आखिर में वो जो हमने खजूर और दूध भिगो के रखे हुए थे वो डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ नरम वाले खजूर लिए हैं तो इसे ब्लेंड करने में मुश्किल नहीं होगी और ये अच्छी तरीके से पूरे बैटर में मिक्स हो जाएंगे और ब्लेंड हो जाएंगे। तो अब आप देखिएगा कितने मज़े का ये मिक्सचर तैयार हो रहा है। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा फाइनली तो हम इसे फिर एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जी ये मैंने निकाल लिया है बाउल में और अब हम मैदे में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप। तो बस 3/4 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह छान के आपने इसमें मिक्स करना है बैटर में। तो मैंने छान लिया है मैदा और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे फोल्ड कर रही हूँ। बस इसे आप हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते रहें और ये बहुत आसानी से ये मैदा जो है इस पूरे बैटर में मिक्स हो जाएगा और आपका केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो फिर ये देखें फाइनली ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। पैन मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया था और मैदा डस्ट कर दिया था। आप चाहें तो बटर पेपर लगा लें। तो जी फाइनली ये बैटर जो है वो पैन में डालने के बाद और मज़ीद इसको टेस्टी और ख़ूबसूरत बनाने के मैंने थोड़े से बादाम जो है वो इसके ऊपर सजा दिए थे। और जी अब इसको ओवन में रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट। हर किसी के अवन का और बेक करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों मैं बार बार चेक कर रही थी तो मुझे बीच में से थोड़ा सा नरम लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी देर इसको बेक किया है। तो मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको बेक करते करते। थोड़ा सा आपको ये डार्क लग रहा होगा लेकिन बहुत मज़े का ये केक बना था। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चेक करती जा रही थी। जब ये लाइट ब्राउन कलर का था तो बीच में से मैंने चेक किया था, उस वक्त ये बीच में से बिल्कुल लिक्विड हो रहा था, बेक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसको काफ़ी देर रखा। फिर जब इस तरह का कलर आया तो ये फुली बेक हो चुका था। मैं दोस्तों जब बेकिंग करती हूँ तो अपने अवन की जो नीचे की रॉड है और ऊपर की रॉड दोनों ओपन करती हूँ। कुछ लोग सिर्फ नीचे की रॉड ओपन करके बेक करते हैं और बाद में कलर देने के लिए ऊपर की रॉड ओपन करते हैं, लेकिन मैं दोनों रॉड एक साथ ओपन करती हूँ और उसी में ये मेरा बेकिंग मुझे अच्छी लगती है। तो उसमें ऊपर भी कलर आ जाता है और नीचे से भी वो अच्छी तरह बेक हो जाता है। सबका अपना अपना तरीका है बेक करने का और सबका अपना अपना स्टाइल है और सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो बहुत ही टेस्टी ये केक बना था दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक है और बच्चों बड़ों दोनों को ही बहुत ही पसंद आएगा ये वाला स्नैक। ये स्नैक जो है वो घर में रखी हुई चीज़ों से ही बन जाता है तो बहुत ज़्यादा बनाया भी जाता है। यहाँ पर जी मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, तो आलू में मैंने नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा खटाई पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दिया था। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दिया था। आलूओं में हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें ना डालें। तो बस जी ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। इसके बाद जी ये मैंने बेसन पानी में घोल के तैयार कर लिया था। इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी और ये थोड़ा सा रनी फॉर्म में उगा।
फिर इसके बाद जी यहाँ पर ब्रेड ले ली थी मैंने और इसे 4 पीसेस कर रही थी। आप चाहें तो आप तिकोन पीस कर लें। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसकी। मैंने थोड़ा सा चौकोर स्टाइल में रखा था ताकि ये बनने में भी आसानी से ये बन जाए। 1 बाइट के तौर पे मैंने ये स्नैक तैयार किया था। तो अब इसके ऊपर मैं ये आलू का बैटर जो मैंने तैयार किया था वो इसके ऊपर मैं लगा के रख रही थी। बस इसी तरह सारे पीसेस पे ये आलू को लगा के मैंने रख दिया था। और अब बारी है जी फ्राई करने की। बस एक एक पीस को आपने बेसन में डिप करके और फ्राई करते रहना है। तो जी आपके ये ब्रेड पकोड़ा आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखें जी, मैं एक एक करके अब इसमें डिप करके बेसन में डाल रही हूँ पीस। बेसन की कोटिंग से ये आलू बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे ब्रेड से और ये ब्रेड पकोड़ा आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक है दोस्तों। जब घर में आपके कुछ भी ना हो और मेहमान आ जाएं तो आप ये बना के आसानी से मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। मेरे घर में भी गेस्ट आए हुए थे तो मैं उनके लिए ये चीज़ें तैयार कर रही थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी और आपने ज़रूर ट्राई भी करनी है। मैं करती हूँ जी आपको गुड बाय इस खूबसूरत बात के साथ कि मजाक वो होता है जो किसी को बुरा न लगे। किसी का दिल छलनी कर देना मजाक नहीं होता। दोस्तों आजकल बहुत से लोग बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस होती हैं और उन्हें गिरा गुजरती हैं, लेकिन बोलने वाले को इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो दोस्तों जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।